के साथ कीर्तिमान सिंह खेल रत्न से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है खेल रत्न अवार्ड को लेकर के बड़ी खबर। इस बीच में आपको बता दें कि मनु भाकर का नाम नहीं होने पर मनु भाकर का परिवार नाराज बताया जा रहा है। मनु भाकर के पिता रामकिशन भाकर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा खेल विभाग के अधिकारी सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। मनु भाकर के पिता ने कहा कि ये खेल को अपमानित करने जैसा है। मनु भाकर का नाम नहीं है, मनु को अवार्ड मिलना चाहिए। खेल रत्न अवार्ड को लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनु भाकर के पिता का बयान सामने आया है। मनु भाकर का नाम नहीं होने पर उनका परिवार नाराज बताया जा रहा है। मनु भाकर के पिता ने कहा कि मनु को अवार्ड मिलना चाहिए। बहुत शॉकिंग लगा कि खेल कमेटी ने जो रिकमेंडेशन में मनु भाकर का नाम नहीं शामिल किया, उस पर डिस्कस नहीं किया। इवन एक दो पुराने खिलाड़ियों ने उसके बारे में बात करने की कोशिश की, तो भी जो खेल विभाग के जो बाबू बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, उन्होंने ये कह के चुप करा दिया कि नहीं वो जिसने एप्लीकेशन नहीं डाला उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। मुझे लगता है सरकार की छवि खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं इस तरह के अधिकारी। सब लोग मानते हैं इस तरह की चीज़ें कि पनिशमेंट पोस्ट होती है अधिकारियों के लिए कि खेल डिपार्टमेंट में भेज दो। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की कमेटी में खेल के लीजेंड होने चाहिए। बहुत सारे खेल के लीजेंड हैं, पीटी उषा है, अभिनव बिंद्रा है, अंजू बॉबी जॉर्ज है, अंजलि भागवत है। इस तरह के खिलाड़ियों को लेना चाहिए जिनको खेल की ज्ञान हो, न कि एक रिटायर्ड आदमी को चेयरमैन बना के दो चार बाबुओं को बोल दो और ऊपर से फरमान जारी करो। ये सही नहीं है। तो बाकी तो देशवासियों को पता है कि मनु ने 75 साल में इकलौता ऐसा कारनामा किया है कि जो बहुत ही सराहनीय और बहुत बड़ा था, जिसमें पूरा देश प्राउड फील कर रहा था। और इस तरह के अवार्ड से उसको इग्नोर करना, उसको अनदेखी करना, कहीं ना कहीं खेल को डिस्करेज करने की बात है। खेल को डिस्करेज, खिलाड़ियों को इनकरेज करना चाहिए, न कि इस तरह की कंट्रोवर्सी जो सरकार के बाबू कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और एक और बड़ी खबर आपको बताते, मनु भाकर को खेल रत्न अवार्ड मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खेल मंत्रालय ने कहा है कि अभी फाइनल लिस्ट तय नहीं हुई है, मनु भाकर का नाम लिस्ट में शामिल हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है आपको बता दें, खेल मंत्रालय ने ये कहते हुए कि फाइनल लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है और मनु भाकर का लिस्ट में नाम शामिल हो सकता है। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि मनु भाकर को अवार्ड मिल सकता है। मनु भाकर को खेल रत्न अवार्ड मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच खेल मंत्रालय ने कहा कि फाइनल लिस्ट अभी तय नहीं हुई है, लिस्ट में मनु भाकर का भी नाम शामिल हो सकता है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खेल मंत्रालय ने कहा कि फाइनल लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, फाइनल लिस्ट में मनु भाकर का भी नाम शामिल हो सकता है। मनु भाकर को खेल रत्न अवार्ड में शामिल न होने पर उनके परिवार ने, उनके परिजनों ने नाराजगी जाहिर की है। उनके पिता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश का अपमान होगा जब मनु भाकर 75 साल बाद देश के लिए इतने बड़े अवार्ड लेकर आई थी, बावजूद उसके उनका नाम इसमें शामिल नहीं है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। विपिन परमार जी जुड़ गए हैं, इनपुट एडिटर हमारे साथ। विपिन जी, क्या जानकारी मिल रही है कि मनु भाकर का नाम इस खेल रत्न में शामिल हो सकता है? सूत्रों के हवाले से जानकारी हमारे सामने आ रही है। देखिए, सबसे पहला बड़ा सवाल यही है कि ये कंट्रोवर्सी इरप्ट ही क्यों हुई, क्योंकि अभी अगर खेल मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से अगर बात करें, जो जानकारी इंडिया न्यूज हरियाणा के पुख्ता दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, पुख्ता जानकारी पहुंचा रहे हैं कि अभी टैली जो है, जो सूची है, वो तैयार नहीं हुई है। एक खेल रत्न पुरस्कार के लिए एक नियमावली रहती है, एक प्रक्रिया रहती है। उसके लिए आप जो खिलाड़ी हैं उनकी एक एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करना होता है। उसके लिए तमाम चीजें, स्क्रीनिंग कमेटी होती है, तमाम चीजें रहती है। एक प्रक्रिया है, एक डिटेल्ड प्रक्रिया है। लेकिन उस पहले ही एक प्रतिक्रिया जो है, जो मनु भाकर के पिता की ओर से दी गई कि खेल रत्न की जो तालिका बनाई गई है या जो लिस्ट बनाई गई है खिलाड़ियों को देने के लिए, उस लिस्ट में मनु भाकर का नाम नहीं है।
लेकिन खेल मंत्रालय का ये कहना है कि अभी सूची तैयार नहीं हुई है, सूची तैयार होने में समय लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं इस कंट्रोवर्सी या फिर ये जो तमाम जो विवाद खड़ा हुआ है उसको लेकर जो है अब कहीं ना कहीं दो पहलू जो है उस पर चर्चा होती नजर आ रही है। और चाहे वो खेल एक्सपर्ट हों, चाहे वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हों, तमाम लोग जो है इस मुद्दे पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में बड़ी खबर इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं जी। मंत्रालय की अगर बात करें, केंद्रीय खेल मंत्रालय की अगर बात करें, तो सूची बननी अभी बाकी है। तो ऐसे में कोई प्रोबेबल चांसेस हैं कि मनु भाकर का नाम जो है वो खेल रत्न की उस तालिका में, उस अवार्ड की तालिका में जो है वो देखने को मिले। और ऐसी परिस्थिति में क्योंकि देश की बेटी ने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है, तो लाजमी सी बात है वो तमाम चीजें, तमाम अवार्ड्स, तमाम परफॉर्मेंसेस को कंसिडरेशन में रखने के बाद ही तमाम चीजें फाइनल टैली में जो है वो रखने का काम जो है वो किया जाता है। एक लंबी प्रक्रिया रहती है, चयन की प्रक्रिया रहती है। उस चयन की प्रक्रिया को पूरा होने में जो समय लगेगा, उसके बाद जब फाइनल टैली आएगी उसके बाद ही ये बात सुनिश्चित हो पाएगी कि उस टैली पे किन किन के नाम देखने को मिलते हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि ये जानकारी मनु भाकर के पिता को कहां से मिली और किस तरीके से अब जो है खेल मंत्रालय की ओर से उनको अप्रोच किया जाता है, उनको बताया जाता है जो जानकारी निकल रही है कि अभी तालिका बननी है, लिस्ट बननी है। तो ऐसे में उन तक ये कम्युनिकेट, उनको किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल यही आशा और यही उम्मीद उनके परिजनों को है, उनके पिता को भी है कि मनु भाकर का नाम अंतिम लिस्ट और फाइनल